कोई भी आ जाए, मुझे कोई भी आके कोई बोले, कोई भी मेरे कंपनी में एक बोर्ड होता है, इंडिपेंडेंट बोर्ड होता है। एक्चुअली एक बात आपको और बतानी थी, सारे फैसले मैं नहीं लेता हूँ यहाँ के। हाँ, क्रिटिकल फैसले मेरे हाथ में होते हैं, हर एक छोटा छोटा फैसला मेरे हाथ। कहाँ आज जाके कोई होर्डिंग लगा रहा है मुझे नहीं पता होता है ना। आज 300 शहरों के अंदर सेंटर्स होंगे, 350 शहरों में सेंटर होंगे। साउथ के अंदर पूरे एक हमारे भाई हैं जाइलम, वो साथ में काम करते हैं। दुबई के अंदर दूसरे भाई लोग हैं, वो लोग काम करते हैं। नॉर्थ में हैं, तो सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं होती हैं, हर चीज़ मेरे हाथ में नहीं होती। कुछ क्रिटिकल चीज़ें मैंने हमेशा अपने हाथ में रखी है, और वो मैंने कंडीशन रख रखी है हमारे इन्वेस्टर्स के सामने, हमारे बोर्ड डायरेक्टर के सामने। बहुत ही कंडीशंस में मैंने साइन किया। 2-3 मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिसके ऊपर मैंने बोला कि मैं नहीं हट सकता। मेरी पहली बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन ये रही है कि हम लोग यूट्यूब पे हमेशा फ्री पढ़ाएंगे। तो कोई भी इन्वेस्टर आके हमें इस चीज से नहीं रोकेगा कि हम यूट्यूब पे फ्री नहीं पढ़ाएंगे, कि यूट्यूब पे मत पढ़ाओ, बैच बच्चे ज्यादा खरीद लेंगे, जब नहीं पढ़ाओगे तो बच्चे बैच में आएंगे। तो ये चीज। दूसरी, जो हमारे ऑनलाइन बैच है उनकी प्राइस 4-5 हजार रुपए ही रहेगी। 4,000, 5,000, 5,500, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, टीचरों की सैलरी बढ़ती है, रेंट बढ़ता है, उसके हिसाब से मतलब 4-5 हजार, 5,500, 6,000 के अंदर ऑनलाइन बैच होंगे, जिसमें भारत के सबसे बेस्ट टीचर रोज आके पढ़ाएंगे, लाइव क्लासेस लेंगे, नोट्स देंगे, डीपीपी देंगे, मेहनत करेंगे, सारी चीजें। बाकी इसके सिवा बहुत सारी चीजें पीडब्ल्यू करता है। अब उन चीजों के अंदर लोगों को बुराई लगती है, विच इज ओके, पर मैं ये कहता हूं जो इनिशियल विजन था मैं उस पर रुका हुआ हूं। आज भी हमारे ऑनलाइन बैच उतने ही अच्छे हैं, एक टीचर की आपको बुराई नहीं मिलेगी ऑनलाइन के अंदर। हाँ, इधर उधर की बुराई मिलेगी कि टीचर ने क्लास में ये बोल दिया, टीचर ने ऐसा कर दिया, टीचर ने ऐसा कपड़ा पहना था, टीचर ने वहां पे थोड़ा सा डांस कर दिया, तो ऐसी चीजें हो जाती है जब इतनी सारी क्लासेस चलती है। आपको कभी ये नहीं मिलेगा कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता। आपको कभी ये सुनने को नहीं मिलेगा कि पीडब्ल्यू के बैचेस से सिलेक्शन नहीं होते। चाहे आईटी की बात करो, यूपीएससी की बात करो, चाहे एम्स की बात कर लो, चाहे आप सीए की बात कर लो, चाहे आप एसएससी की बात कर लो, आप बैंक की बात कर लो, कॉमर्स की किसी भी एग्जाम की आप बात करो, आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि सिलेक्शन नहीं होते। तो वो मेरा बहुत क्लियर विजन था कि ये जो ऑनलाइन वाला है ना, इस पर मैं किसी का हक नहीं होने दूंगा। चाहे इन्वेस्टर्स आ जाए, चाहे बोर्ड आ जाए, चाहे और लोग आ जाए, ये पार्ट मेरे पास रहेगा हमेशा। इसके फैसले मैं लूंगा कि ये सस्ता होना चाहिए, सबसे बेस्ट टीचर होने चाहिए, और दबा के पढ़ाई होनी चाहिए। मैं कभी ये नहीं बोलता कि कम पढ़ाई कराओ, मैं कहता हूं दबा के पढ़ाओ। हमारे टीचर्स जैसे सलीम सर कभी आके बोल देते हैं कि आईआईटी के क्वेश्चंस मेरे नोट से आए, तो लोगों को बुरा लग जाता है। वो ये नहीं देखते कि बैच के अंदर सलीम सर 350 घंटे पढ़ा रहे हैं, तो आएगा ही उसमें से, ऑब्वियस बात है ना, इतना सारा आप सवाल प्रैक्टिस कराओगे तो आ ही जाएगा। तो ये जो ऑनलाइन वाला वर्ड है ना, इस पे मैंने क्लियर कर रखा था इन्वेस्टर्स को, डायरेक्टर्स को, कि यार ये प्राइस में नहीं बढ़ाऊंगा, चाहे कंपनी जहां भी जाए, ये मेरे हाथ में रहेगा। इसी कंडीशन पे मैंने साइन किया है, इसी कंडीशन पे मैं सीईओ हूं। और जिस दिन ऐसा होगा कि ऑनलाइन बैच की प्राइस 15,000 कर दी, 20,000 कर दी, आज भी हैं कुछ प्राइसेस, कुछ बच्चे होते हैं जो छोटे ग्रुप में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए 20,000, 25,000, 40,000, 50,000, 60,000, 80,000 हर तरह। पर 5,000 के बैच रुकने नहीं चाहिए, और इसके अंदर टीचर की क्वालिटी गिरनी नहीं चाहिए, इसके अंदर कंटेंट की क्वालिटी गिरनी नहीं चाहिए। ये जो टीचर्स आपको 5,000 के बैच में पढ़ाते हैं ना, सब बहुत बहुत बड़े टीचर होते हैं। इनकी क्लास में बैठने के लिए 1.5 2 लाख रुपए लगते थे। ये कोई नॉर्मल यूट्यूबर टीचर्स नहीं है जिनको मैं लेके आया। कोई ऐसा आपको नॉर्मल यूट्यूबर टीचर्स नहीं मिलेंगे मेरे यहाँ। मैंने ये बहुत क्लियर रखा था स्टार्टिंग से कि कोई भी इंसान जो यूट्यूब पे वायरल है मैं उससे नहीं पढ़वाऊंगा। ये गलती मैंने नहीं की कि यार कोई चीज यूट्यूब पे वायरल तो उसको ले आते उसके साथ बच्चे आएंगे। मैंने कहा बच्चे मेरे पास हैं, मुझे चाहिए अच्छा टीचर। तो कोटा जाते थे हम लोग, और कोटा से जितने बेस्ट टीचर होते उठा के ले आते थे। सब कोटा से, रोहित अग्रवाल सर लाए, सलीम सर कोटा से लेके आए, आशीष सर कोटा से लेके आए, अमिताभ सर कोटा से लेके आए, बहुत सारे कोटा के बहुत सारे टीचर्स हैं। राजवन सर को लेके आए, वो आदमी तो साइंटिस्ट था, उसको पढ़ के लेके आए कि तुम पढ़ाओ भाई, कैसे नहीं पढ़ाओगे, आप आओ यहाँ पढ़ाओ। तो ऐसे ऐसे लोगों को मैंने कलेक्ट किया, पूरा एक एवेंजर्स असेंबल करके एक पूरी टीम बनाई। आज भी कलेक्ट करते हैं, बंद नहीं किया है। मुझे और टीचर्स चाहिए होते हैं, मैं और भी अच्छे टीचर्स आज भी ढूंढता हूँ, बेहतरीन बेस्ट टीचर्स आज भी ढूंढता रहता हूँ। थोड़ा सा आपसे शेयर कर रहा हूं क्योंकि आपने मेरी लाइफ का सिर्फ ये पार्ट देखा है, बट इसके सिवा ये मेरी लाइफ का शायद 10% है। मेरी लाइफ का 90% एक सीईओ की मेरी नौकरी है, एक मेरा काम है, एक जिम्मेदारी है जो मुझे निभानी होती है। तो ओवरऑल मेरा विजन हमेशा ही रहेगा कि मैं एजुकेशन को कितना सस्ता कर सकता हूं, कितने लोगों तक पहुंचा सकता हूं। अब इसमें बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम होती है कि आपका ऑफलाइन बहुत महंगा है, पर ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं। क्या ऑनलाइन महंगा हो गया क्या ऑफलाइन आने से? क्या हमारे लक्ष्य, अर्जुना, प्रयास, यकीन, इनके पैसे बढ़ गए क्या इनके अंदर टीचर खराब हो गए? सस्ते टीचर ले आया क्या मैं? किसी यूट्यूब पे जो यूट्यूबर्स जो होते हैं उनको ले आया क्या? सब कोटा कोटा के। आप कहीं सर्च कर लीजिए इनके बारे में, आप पढ़िए यूट्यूब के ऊपर, जितने भी प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम के ऊपर, बच्चे आजकल उस पर भी रहते हैं, बड़ा वो वैसा प्लेटफॉर्म है क्या, रेडिट के ऊपर बच्चे बहुत सारे होते हैं, आप पढ़िए। ये हो सकता है कोई टीचर के बारे में लिख रहा हो कि इस टीचर ने क्लास में ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, पढ़ाई पे कभी कोई कुछ नहीं करता, क्योंकि वहां मेरा सिलेक्शन बहुत ही क्लियर होता है। हाँ, ऑफकोर्स कहीं ना कहीं उसमें भी कमियां रह जाती हैं। आज ऑनलाइन के अंदर भी मेरे ख्याल से कुछ 1000 टीचर्स होंगे, तो 1000 टीचर के ऊपर क्वालिटी उतनी अच्छी मेंटेन करना मेरे लिए भी चैलेंजिंग, पर मैं करता हूँ। कहीं एक आध जगह मिस्टेक, ऐसा कोई परफेक्ट सिस्टम कोई भी नहीं होता है, बट हाँ ये चीज है। तो मेरा ओवरऑल विजन बच्चों यही है, आप लोग बड़े होइए, आके इस विजन से जुड़िए, और बस जो दिल में था मैंने बता दिया। अगर आप पूछते हो क्या पीडब्ल्यू के महंगे कोर्स हैं, हाँ हैं, इस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ऑफलाइन महंगा है हमारा, सभी के महंगे होते हैं, क्योंकि वहां पे रेंट होता है, टीचर की सैलरी होती है, बच्चे कम होते हैं। क्या आपके ऑनलाइन भी महंगे कोर्स हैं? हाँ हैं। पर मैं जो स्टैंड लेता हूं ना, आप मुझे हमेशा स्टैंड लेते हुए दिखोगे कि अर्जुना बैच बेस्ट है, लक्ष्य बैच बेस्ट है, प्रयास बैच बेस्ट है, यकीन बैच बेस्ट है, उड़ान बेस्ट है, नींव बेस्ट। तो मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसको ऑनलाइन पे बहुत ज्यादा बिलीव है। मुझे लगता है देश की एजुकेशन अगर चेंज हो सकती है तो वो ऑनलाइन से ही हो सकती है। उसका कारण यह है फंड्स।
ऑफलाइन में जाने में फंड्स लगते हैं। मैं तो सरकार से भी जब भी मिलता हूँ, यूपी सरकार से जब मिलता हूँ, राजस्थान की सरकार से मैं जब मिलता हूँ, साउथ वाले लोग बहुत सही है यार एजुकेशन के लिए, आंध्र प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर से जब मिलता हूँ, जब कर्नाटका के एजुकेशन मिनिस्टर से मिलता हूँ, इनफैक्ट सेंट्रल के अंदर भी, सेंट्रल मिनिस्ट्री में भी जब किसी से मिलता हूँ, मैं हमेशा ही पिच करता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन लाइए सब लोग। ऑनलाइन ही वो तरीका है जिससे पैसे कम हो सकते हैं। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि ऑनलाइन के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, ऐसा नहीं है, बच्चे के अंदर मोटिवेशन नहीं है। मैं कहता हूँ ये सब लग्जरी है जो एक अमीर बच्चा सोच सकता है। एक गरीब बच्चे को एक होप चाहिए होती है, कहीं से कोई हाथ दे दे मैं पकड़ लूं। उनके लिए मैं स्टैंड करता हूं यार, और उनके लिए मैं काम करता हूं। तो मैंने लगा मैं अपनी लाइफ का एक पार्ट आपको बता दूं कि मैं क्या काम करता हूं, क्योंकि मेरे बारे में बताने वाले बहुत लोग हैं आज के टाइम पे, और कोई कुछ भी कहानी सुना देता है। हर किसी को मैं रिप्लाई नहीं कर सकता यार। देखो अब एक एज हो जाती है, एक मेच्योरिटी हो जाती है लाइफ में, उसके बाद ना आप हर एक इंसान को आप जाके रिप्लाई नहीं करते रहते हो, किसने क्या बोला, उसने क्या बोला। तो मैंने साढ़े तीन साल पहले रिप्लाई देना बंद कर दिया। जिसको जो समझना है समझे, मैं अपना काम करता रहता हूँ। तो बहुत सारे लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, मैं जल्दी रिप्लाई देने नहीं आता उन सबको। मुझे वो सब बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल और बहुत ही अजीब सी चीजें लगती हैं। लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है